बच्चों आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। व्हाट आर मेटल्स? क्या डेफिनेशन मेटल्स की? मेटल्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स विच पोसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शाइनिंग, lustrous surface, hardness, conductivity of heat and electricity. मेटल्स आर नेचुरली, नेचर से अकरिंग प्राप्त होते हैं, एलिमेंट्स विच पोसेस जिनमें होते हैं कैरेक्टरिस्टिक विशेष लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेष लक्षण ऑफ शाइनिंग चमकदार, लस्टर चमकदार सरफेस होती है, हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मेटल्स की डेफिनेशन याद नहीं रहे तो आपने लोहा यानी कि आयरन तो देखा होगा सबने कि हमारे पास आयरन की जो चीजें होती है लोहे की वो कैसी होती है? शाइनिंग सरफेस, लस्टर्स होती है, हार्डनेस होती है, हार्ड होती है। जैसे कोई भी मेटल एल्यूमिनियम वगैरह है हार्ड होता है, शाइनिंग सरफेस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी, हम किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को हम इससे मेटल से नहीं टच कर सकते क्योंकि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल आ जाए तो यहाँ पर अगर नॉन मेटल आ जाए, मेटल से रिएक्शन होगी तो नॉन मेटल आ जाए करें तो ये मेटल नॉन मेटल्स आर। अगर नॉन मेटल डिफरेंस हो जाए तो क्या डिफरेंस हो जाएगी? दिस इज मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। क्या डिफरेंस हो जाएगी? नॉन मेटल्स एलिमेंट्स आर, नॉन मेटल्स एलिमेंट आर non-metals are naturally occurring elements which not possess। बस ये सेम डेफिनेशन है, इसमें लगा दोगे not possess, उसमें possess था, इसमें not possess characteristic of shining, luster, surface, hardness, conductivity, heat and energy। नॉन मेटल्स होते हैं उनमें तो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। अगर कोई सॉलिड फॉर्म में भी होता है तो ब्रिटल होते हैं। अगर कोई भी नॉन मेटल अगर वो आईपीएससी आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये सॉलिड होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? सॉलिड तो होते हैं लेकिन इनकी तरह हार्ड नहीं होते। कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल। ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब अगर इन पर कोई हैमर किया जाए इनके ऊपर तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रिटल। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट नहीं होते हैं, नॉट शाइनिंग सरफेस। इसमें आयोडीन, सिर्फ आयोडीन की सरफेस शाइनिंग होती है, आयोडीन सरफेस इज शाइनिंग। ब्रिटल इसमें ब्रिटल होता है, BRITLE, ब्रिटल। ब्रिटल होते हैं मतलब हैमर करने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती है और ये होते हैं या तो गैस फॉर्म में आ जाते हैं, या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस फॉर्म में होते हैं। Physical properties of metals. Number 1, solid, hard, lustrous, sonorous, malleability, ductility, conductor of heat and electricity, high melting point। ये सभी आपको, अब इसको आप डिटेल कैसे करेंगे? solid at room temperature, means 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड is room temperature या normal conditions। मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म। किस फॉर्म में आते हैं? सॉलिड फिजिकल स्टेट, इट पोसेस फिजिकल स्टेट सॉलिड, बट मरकरी एट रूम टेम्परेचर, ये एक्सेप्शनल रियलिटी है। मरकरी एट रूम टेम्परेचर फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। अब क्वेश्चन हो गया, व्हिच मेटल एट रूम टेम्परेचर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म? आंसर इज mercury, MrCury, mercury। next point is hardness। metals are hard in nature, metals are hard in nature, ये हार्ड होते हैं। but some metals, sodium and potassium are soft, ये सॉफ्ट होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट बाय नाइफ, ये नाइफ से कट किए जा सकते हैं। सोडियम पोटेशियम जनरली आर मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम आर
so can be cut by the knife. Lustrous, all metals when strike a hard surface they produce sound. कोई भी मेटल है कि हार्ड सरफेस से स्ट्राइक रहेगी तो साउंड प्रोड्यूस होता है. सॉरी नहीं, लस्ट्रस शाइनिंग सरफेस, लस्टर मींस शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस. मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस और फ्रेश कट metals have shining surface. This is known as lustrous. And sonorous, when metals strike a hard surface they produce sound. This is sonorous. Malleability, can be beaten, metals can be beaten in thin sheets. पतली शीट में इसको बीटन किया जाता है, माइलेबिलिटी होती है. और यहाँ पर नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अगर उनको अगर बीटन किया जाएगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे. नॉन मेटल्स ये माइलेबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे. जहाँ इनका माइलेबिलिटी प्रॉपर्टी है उनकी क्या ब्रिटल है, वो ब्रिटल, BRITTLE. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल बट दीज आर माइलेबल. Ductility, can be drawn into thin wire, can be drawn. Metals can be drawn into thin wires. This is ductility. Good conductor of heat and electricity. Metals generally are good conductor of heat and electricity. क्या ऑर्डर है इसका, सिल्वर फॉलोड बाई कॉपर. सबसे ज्यादा कंडक्टर सिल्वर होती है, कॉपर एंड गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, ये ऑर्डर होता है इनका. सब कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन है, सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर गोल्ड है, फिर एल्यूमिनियम है. हीट एंड ये ऑर्डर है इनका, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम. गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका हार्ड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनको हाई टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है. हाई मेल्टिंग सबसे ज्यादा किसका होता है, हाई टंगस्टन, TUNGSTN, टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट. ये एक एग्जांपल याद रखो, और भी है, टेंटलम भी है, टेंटलम TANTULUM, टेंटलम. लेकिन आपको ये याद नहीं करना, टंगस्टन याद रखो, TUNGSTN, टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका. और कम किसका होता है मेल्टिंग पॉइंट, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और सोडियम पोटेशियम लो होता है. और माइलेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन होता है, माइलेबिलिटी और कंडक्टिविटी, गोल्ड AU इज मोस्ट माइलेबल एंड डक्टिलिटी. सबसे बात है गोल्ड. और हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसमें एक एक्सेप्शन है, लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट गैलियम एंड सीजियम. इनका लो इतना लो होता है कि पाम, द टेम्परेचर ऑफ पाम पर ही मेल्ट हो जाते हैं. लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, गैलियम एंड सीजियम. जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. एंड मर्करी फाउंड इज एट रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म. कंडक्टर का बताया दिया कि सबसे ज्यादा कौन होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर, गोल्ड, फिर सिल्वर बाद कॉपर, देन गोल्ड एंड देन एल्यूमिनियम. ये ऑर्डर होता है इसका. और उसके बाद फिर जिंक भी होता है. और तो फिर मेटल कंडक्टर होते हैं, आप इसी ऑर्डर सबसे बेस्ट सिल्वर है, फिर कॉपर है, गोल्ड है. तो ये थे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज. और ये सेम पॉइंट किसमें अप्लाई कर दोगे, नॉन मेटल्स में भी अप्लाई कर दोगे. अगर आपको नॉन मेटल आ जाए तो सॉलिड कौन से होते हैं, IPSC. ब्रोमीन होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में. ये तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं. नॉन मेटल्स आर फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड में कौन होता है, IPSC, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन. ब्रोमीन लिक्विड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसें होती हैं, ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं नॉन मेटल्स में.
हार्डनेस, हार्ड. नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, दे आर सॉफ्ट. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट. बट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन डायमंड, डायमंड इज नेचुरली हार्डेस्ट मटेरियल. डायमंड इज सबस्टांस है, डायमंड इज हार्डेस्ट सबस्टांस इन द नेचर. डायमंड लस्ट्रस. नॉन मेटल्स हैव नो surface, shiny surface, but iodine have lustrous surface, only iodine. Sonorous, non-metals are not sonorous, not malleable, ये brittle होते हैं, not ductile, not conductor of like heat and but graphite is the allotrope of carbon, is the good conductor of इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. ये क्या करते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो. ब्रोमीन वैसे लिक्विड में होती है, गैसेज ऑक्सीजन नाइट्रोजन वैसे गैसेज होती है, और जो मेटल्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट इनका अपोजिट करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. इन्हीं पॉइंटों पर किसको डिस्क्राइब करोगे? मेटल्स करोगे, और इन्हीं पॉइंटों पर नॉन मेटल डिस्क्राइब करोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डिस्क्राइब व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो आप कैसे आंसर देंगे इसका? मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये कि डिस्क्राइब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो क्या करेंगे? रिएक्शन विद मेटल्स देखो किस किस रिएक्शन कर सकती है. रिएक्शन विद नंबर 1 O2, O2 से ऑक्सीजन से, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन O2. नंबर 2 ऑक्सीजन H2O से. नंबर 3 एसिड से रिएक्शन करेंगे. नंबर 4 बेस से रिएक्शन करेंगे, बेस. नंबर 5 साल्ट, एसिड बेस साल्ट. तो एसिड बेस साल्ट एंड वाटर ये एक जैसे होते हैं, इनको याद रखते हैं, ऑक्सीजन. और नंबर 6 नॉन मेटल. तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड बेस साल्ट एंड नॉन. ये पॉइंट याद हो गया आपको. अब इन पॉइंट को रटने की क्या जरूरत है? इसमें रट रहे हो, भूल रहे हो, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए. एक बार याद कर लिया कि ये मेटल से किस रिएक्शन करेगी? ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, वाटर से, एसिड बेस साल्ट, एंड ये एक्स्ट्रा पॉइंट नॉन मेटल. मेटल एंड नॉन मेटल बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं. तो पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से. ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसे करते हैं पहले इसको डिस्क्राइब करेंगे. और रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ऑल मेटल. देखो मैं कह रहा हूँ ऑल मेटल, ऑलमोस्ट ऑल मेटल, लगभग सभी मेटल्स, सिर्फ सिल्वर और गोल्ड को छोड़कर सभी मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल Cu, when copper is heated in the presence of oxygen, it change into copper oxide. यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी कितनी है? कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, तो मतलब कॉपर ऑक्साइड. नाम होगा इसका कॉपर सेकंड ऑक्साइड. कॉपर सेकंड ऑक्साइड. Metals generally react with oxygen. Metal plus oxygen क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड आती है. ये जनरल फॉर्मूला इसका, जनरल इक्वेशन. इसमें कोई भी मेटल पुट कीजिए, कोई मेटल, ऑक्सीजन कॉमन रहेगा और क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड. अगर यहाँ पर इस रिएक्शन में अगर ये बना होता है Cu प्लस O2, तो Cu2O बनता है. मान लो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कमी होती, ज्यादा ऑक्सीजन है तो CO बनेगा, कम है तो इसे क्या नाम था? इसका नाम था कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड. या इसका दूसरा नाम और भी है, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड. क्यूप्रिक लग गया है, क्यूप्रिक ऑक्साइड. और इसका नाम क्यूप्रस ऑक्साइड. इसका नाम आ सकते हैं
लेकिन कॉपर फर्स्ट से याद रखते हैं क्योंकि कॉपर की वैल्यू 1 और 2 दोनों होती है। अगर आप मैग्नीशियम लेते हो, मैग्नीशियम आप कोई भी ले लें, रटना नहीं है कितनी सारी रिएक्शन आप रट रहे हो, आप कोई भी मेटल लीजिए उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए और क्या बनेगा MgO, Zn प्लस O2 ZnO, Al प्लस O2 Al प्लस O2। आप स्वयं बनाइए ये रिएक्शन, केमिस्ट्री में सेल्फ रिएक्शन होगी तो ज्यादा बेटर है, रटने की बजाय। क्या बनेगा यहाँ पर एल्यूमिनियम की वैल्यू 3 होती है, ऑक्सीजन की वैल्यू 2 होती है, केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे Al2O3 ये बनता है इसमें। अब क्या करेंगे इसमें, कुछ मेटल ऐसे होते हैं, सम मेटल्स आर प्रोटेक्टेड बाय मेटल ऑक्साइड्स। सम मेटल्स एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, lead have the coated surface of oxides and they protect the further oxidation। अब ये मान लो ऑक्सीजन है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है तो ये जो लेयर बनी हुई है किसकी, मेटल ऑक्साइड की जो लेयर है, ये जो इनसाइड जो एटम्स हैं उसके कांटेक्ट को रोक देता है तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। सम मेटल्स आर प्रोटेक्टेड बाय मेटल ऑक्साइड्स। कौन से हैं, कौन से मेटल ऑक्साइड से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेटल है, कोई ये मेटल है, इसके ऊपर ये कोटेड जिन गया मेटल ऑक्साइड का, तो जो इनसाइड जो एटम्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे कांटेक्ट से, बाहर की जो एयर है वो उनसे अंदर से रिएक्शन नहीं कर पाएगी। तो कौन कौन से मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम और लेड, ये प्रोटेक्ट बाय द मेटल ऑक्साइड्स। आयरन Fe प्लस O2 क्या बनेगा इसमें, Fe2O3। Fe वाली सी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, Fe2O3, इसका नाम हो जाएगा Fe2O3। आयरन सेकंड ऑक्साइड, आयरन सेकंड ऑक्साइड, एक और बनता है इसमें Fe वाली सी 2 भी होती है, Fe प्लस O2, तो ये भी बन सकता है FeO, दिस इज आयरन सेकंड ऑक्साइड। आयरन सॉरी ये आयरन थर्ड है, आयरन थर्ड, इसमें 3 है, आयरन सेकंड ऑक्साइड, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, एंड दिस इज फेरस ऑक्साइड, FeRUS फेरस ऑक्साइड, ये FeRIC फेरिक ऑक्साइड। आयरन नॉट बर्न, आयरन बर्न नहीं होता है, उसमें रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन बना देता है, लेकिन बर्न नहीं होता है, लेकिन बट आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स react with vigorously, iron fillings react with oxygen with vigorously reaction होती है, vigorously they burn in the presence of oxygen when sprinkled by the burner, flame of burner से स्प्रिंकल किया जाए इनको तो आयरन फिलिंग्स बर्न हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, ये बनाती है, ये रिएक्शन होती है उसमें, फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड बनता है। और आयरन जो सॉलिड मेटल होता है वो इस ऑक्सीजन से बर्न नहीं होता है, बस ऑक्साइड कोटिंग बना देता है, ऑक्साइड कोटिंग। ये था आयरन का। कॉपर Cu प्लस O2, Cu प्लस O2, CuO बनेगा। कॉपर हॉट कॉपर होना चाहिए, हॉट कॉपर, हॉट होगा तब इस रिएक्शन करेगा, hot copper because copper is less reactive, is hot copper react with oxygen, copper second oxide, copper second oxide, and this make a
प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द कॉपर, कॉपर के ऊपर क्या बना देता है ये पी, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है किसकी, कॉपर ऑक्साइड की। ब्लैक होता है कलर में, ये ब्लैक कलर जो याद रखें, ऐसे पूछता है कॉपर ऑक्साइड का कैसा होता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड प्रोटेक्ट कॉपर। अच्छा ये कॉपर से रिएक्शन हो गया। गोल्ड सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते, बाकी सभी मेटल रिएक्शन करते हैं। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड बनने की नेचर कैसे होती है, जैसे Na2 बना था Na2O, सोडियम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, देन व्हाट इज नेचर, Na2O प्लस HOH, वाटर रिएक्शन बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे समझो इसको, कैसे बना, Na2O प्लस में HOH, सोडियम पॉजिटिव है, किस रिएक्शन करेगा, OH से, क्या बनेगा NaOH। यहाँ पर इसका दूसरा एटम और है, और ये O और ये H मिलके एक OH और बना देंगे, दूसरा एटम भी किस रिएक्शन कर लेगा, OH से, और कितने बनेंगे, यहाँ पर 2 NaOH बन जाएंगे, इस तरह रिएक्शन होगी। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये Na यहाँ पर 2 है, एक Na किस रिएक्शन करेगा, एक OH से, फिर दूसरा Na, दूसरा OH कहाँ से आएगा, इन दोनों से, और क्या बनेगा 2 NaOH, तो क्या बनाते हैं, बेस। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, ये ध्यान रखिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन द नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जैसे CO2 एंड SO2, दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड, ये एसिडिक होते हैं नेचर में। और एक देखिए इसमें एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO प्लस में H2O, मैं H2O ऐसे लिख रहा हूँ H2A, ये कैल्शियम किस रिएक्शन करेगा, OH आयन से, और क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस, बिकॉज कैल्शियम वैल्यू 2 है, OH हाइड्रोक्साइड की वैल्यू 1 होती है, तो 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। अब इसमें एक OH है, दूसरा OH कहाँ से आ गया, ये O और ये H मिलके एक और OH बना देंगे, और ये OH कैल्शियम को 2 OH चाहिए, रिएक्शन हो जाएगी, ये है। फिर आता है क्वेश्चन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये कौन से होते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Zinc oxide, amphoteric oxide, because it react with acid and base both to form salt and water. Zinc oxide ये एसिड से रिएक्शन करता है और बेस से रिएक्शन करता है, दैट्स मीन इट्स हैव बोथ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ZNO प्लस में HCl, ZNO प्लस में HCl क्या रिएक्शन होगी, ZnCl से करेगा ZnCl2 प्लस में H2O, H और O मिलकर H2 बनाएंगे, ZnCl2 Cl2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, बैलेंस हो रिएक्शन। ZNO प्लस NaOH, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या बनेगा यहाँ पर Na2ZNO2 प्लस में हाइड्रोजन H2O, साल्ट एंड वाटर, सोडियम जिंकेट नाम इसका, सोडियम जिंकेट। ये रिएक्शन से याद रहेंगे आपको, मेटल्स के नाम याद होने चाहिए आपको, कुछ एसिड्स और बेसिस के नाम याद होने चाहिए, जैसे जिंक ऑक्साइड का मैंने HCl ले लिया, यहाँ पर मैं H2SO ले सकता हूँ, HNO3 ले सकता हूँ, यहाँ पर NaOH भी ले सकता हूँ, KOH भी ले सकता हूँ। तो ये इसमें दैट्स मीन ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है जिंक ऑक्साइड, और ये बेस से कर रहा है सोडियम जिंकेट, दैट्स मीन इट इज एम्फोटेरिक, इट हैव बोथ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। सिमिलरली Al2O3
Al2O3 प्लस में HCl, ये HCl से रिएक्शन करेगा, ये HCl से तो क्या बनेगा, एयर किससे, Cl से AlCl3 प्लस में HOH2O प्लस में H2O। यदि बैलेंस नहीं होती है, एग्जाम में टाइम कम हो, बैलेंस नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, आप इतना भी करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, साल्ट एंड वाटर बन रहा है Al2O3 प्लस में NaOH रिएक्शन NaAlO2, यहाँ पर ये NaO2 प्लस में H2O, ये NaAlO2 क्या है इसको समझो, NaAlO2 एक आयन नाम है, AlO2 नेगेटिव इसकी चार्ज होती है, नेगेटिव इसकी वजह से होती है एल्यूमिनेट आयन है, एल्यूमिनेट आयन इसकी वजह से वन है, मैंने लिखा दिया आयन लिखा दिया मैंने वन, और कुछ एक दो आयन छूट गए होंगे उसमें, तो इसको इंप्रूव करना, ये एक एल्यूमिनेट आयन होता है जिसकी वजह से वन होती है, सोडियम की वजह से वन होती है, तो बनेगा Na सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये क्या थे, इन्हीं की नेचर क्या है, एम्फोटेरिक है, यानी कि दोनों किसकी तरह बिहेव करते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इसलिए कि ये अपने आप में एसिड भी है और बेस भी है। क्यों, ये अगर बेस है तो ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है, अगर ये अपने आप में ये एसिड है तो ये किससे रिएक्शन करेगा, बेस से करेगा, एसिड है तो समझ गए होंगे अब आप। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों प्रॉपर्टी होती है एसिडिक एंड बेसिक, बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। रिएक्शन विद वाटर, मेटल प्लस में H2O, मेटल की रिएक्शन करेगी O से, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन H2, और ये जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड प्लस फर्दर H2O से रिएक्शन कर लेगा एंड बेस MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड आता है। बट all metals does not react with water and not form MOH. all metals, कुछ metals highly reactive metals, only highly reactive metals, potassium, sodium, calcium, magnesium, highly reactive metals form hydroxide. All metals do not form hydroxide to react with water, and some metals not react with water. For example, हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, Na प्लस H2O, Na O से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, Na2O प्लस में हाइड्रोजन 3, Na2O फर्दर रिएक्शन करेगा वाटर से, Na2O प्लस में वाटर H2O एंड कन्वर्ट इनटू NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। सिमिलरली K प्लस H2O, K2O प्लस में हाइड्रोजन एंड K2O प्लस H2O रिएक्ट KOH। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, अब इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि Na और सोडियम क्या बनाता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं Na प्लस में H2O, डायरेक्ट NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन ध्यान रखिए, बेस एंड हाइड्रोजन, हाईली रिएक्टिव मतलब मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस एंड हाइड्रोजन, K प्लस H2O, KOH प्लस में H2O। दिस रिएक्शन इज विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर रिएक्शन कर रहे हैं एंड वायोलेंटली रिएक्शन वायोलेंटली होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। इसके बाद आता है कैल्शियम Ca, कैल्शियम Ca प्लस H2O, CaOH whole twice, cold water not violently, cold water reaction कर रहा है but not violent, magnesium
रिएक्ट हॉट वाटर, मैग्नीशियम प्लस H2O, यहाँ पर हॉट होना चाहिए वाटर, हॉट वाटर, MgOH होल ट्वाइस, MgOH वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एंड आयरन, Al प्लस H2O, स्टीम होना चाहिए, स्टीम फॉर्म Al2O3 प्लस में हाइड्रोजन, इसमें बेस नहीं बना है, इसमें हाइड्रोजन बना है, Fe प्लस H2O, स्टीम है, यहाँ पर भी स्टीम Al2O3 प्लस में हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होती है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड इसमें ऑक्साइड बनते हैं, उसमें बेस बन गया था। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये था वाटर हाई रिएक्शन का कंप्लीट। रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड से रिएक्शन करने से पहले आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी चाहिए। इसमें इस तरह ग्रुप है KNaCmG, बस यहाँ तक KNaCmG ये हाई रिएक्टिव है, यहाँ से Al ZnHPV ये चार हो गए, ये चार हो गए, ये चार हो गए, Al ZnHPV कैसे भी कोड बना के जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे याद कर लेना, अलग अलग तरीके होते हैं सब याद करने के, ये चार, ये Al ZnHPV इनको याद करना, फिर बीच में हाइड्रोजन आती है, हाइड्रोजन नीचे कॉपर आता है, इसमें क्या होगा, metals which are more reactive than hydrogen replace the hydrogen of the acids and they react with, example जैसे यहाँ से लेता हूँ मैं Mg, ये ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव को एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे, ये ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ से लेते हैं Mg से मैग्नीशियम प्लस में HCl, डाइल्यूट HCl, मेटल प्लस में एसिड, साल्ट एंड हाइड्रोजन, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है, एग्जांपल मेटल Mg Mg प्लस में HCl, डाइल्यूट HCl, MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन, कोई भी ले लीजिए आप, एल्यूमिनियम लेते हैं Al प्लस HCl, AlCl3 प्लस में हाइड्रोजन, सभी में हाइड्रोजन गैस और होती है, जिंक ZnCl2 Fe FeCl2 Pb PbCl2, HCl की जगह पर HO3 ले सकते हैं, H13 H2O4 ले सकते हैं, H2O4 आप मैं कर रहा हूँ, ये रिएक्शंस सब आप स्वयं बनाइए रिएक्शंस, इसको रटने की जरूरत नहीं है, मेटल्स लिए MgSO4 प्लस में हाइड्रोजन, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस में हाइड्रोजन, HNO3 लेते हैं, MgAl प्लस में HNO3, all metals react when nitric acid not produce hydrogen, it is noticeable point, or when metals react with nitric acid not evolve hydrogen gas, because nitric acid is a oxidizing agent, it is oxidizing, it oxidized hydrogen into water and it itself changed into nitric oxide, because HNO3 is oxidizing, oxidizing agent, हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है इसको ये ऑक्सीजन देता है, ये ऑक्सीजन इसको H2 में कन्वर्ट कर देती है, हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू H2 एंड HNO3 कन्वर्ट इनटू NO2, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होता है H2 में, और इटसेल्फ चेंज इनटू NO एंड NO2, बट two metals hold hydrogen, two metals magnesium and Mn react with nitric acid to produce hydrogen, ये दो मेटल्स हैं, इन्हीं से रिएक्शन करके हाइड्रोजन होल्ड करता है, अदर मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड नॉट गिव हाइड्रोजन, ये नोट किया जाए। दूसरा
रिएक्टिव सीरीज क्या है? यहाँ से अगर मैं यहाँ से रिएक्शन करता हूँ तो ये रिएक्टिव सीरीज है Mg रिएक्ट Al ग्रेटर Zn Fe Pb, ये ऑर्डर है। इनको छोड़ दिया जाए, हाईली रिएक्टिव मेटल है, अगर इनको लिया जाए तो ये रिएक्टिव सीरीज है मेटल्स के साथ। ये मेटल्स एसिड के साथ इसी ऑर्डर में रिएक्ट करती हैं, ये से ज्यादा करती है, ये करती है, ये फिर ये। अगर मैं यहाँ से इनसे कराते हैं क्योंकि ये मॉडरेट है थोड़ी, तो यहाँ से कौन से रिएक्ट है, ये से रिएक्ट करती है, फिर ये करता है, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी टू द एसिड्स। तो ये करना था एसिड साथ पूरा। अगला पॉइंट है बेस के साथ रिएक्शन विद बेस। ओनली जिंक रिएक्ट मेटल्स जनरली नॉट रिएक्ट विद बेस। मेटल्स बेस रिएक्शन नहीं करते, बट जिंक एंड एल्यूमिनियम react with NaOH to form Na2Zn2, और एल्यूमिनियम प्लस NaOH to form NaAlO2, सोडियम प्लस में हाइड्रोजन। ये सिर्फ दो मेटल ऐसी हैं जो इसे रिएक्शन करती हैं, अदर मेटल्स नॉट रिएक्ट विद बेस। रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन A प्लस BC रिएक्शन। यहाँ पर A मेटल है, यहाँ पर B मेटल है। इफ A मेटल इज मोर रिएक्टिव देन B, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड है, एंड इट इज फॉर्म AC प्लस B, यानी कि मेटल A प्लस सॉल्यूशन ऑफ B, सॉल्यूशन ऑफ बी सॉल्यूशन क्या बनेगा? मेटल A सॉल्यूशन ऑफ A प्लस में ऐसे मेटल B रिप्लेस हो जाएगी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Zn plus CuSO4, जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ZnSO4 प्लस में कॉपर, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस में CuSO4 Cu प्लस में FeSO4, नो रिएक्शन। ये भी ध्यान रखें, अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, कम है तो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। अगर कॉपर सल्फेट में आयरन लेड डालते हैं तो उसको ब्लू कलर से लगता है, लेकिन आयरन सल्फेट में अगर कॉपर वायर डालते हैं तो नो चेंज, इसका जो कलर होकर रह जाए फेरस सल्फेट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये था साल्ट्स के साथ रिएक्शन। आपको रिएक्टिव सीरीज में आप देख सकते हैं कि कौन किसको रिप्लेस करता है, कौन किसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आज हम पढ़ाए मेटल्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals।